शाहिद मंजूर का बेटा गिरफ्तार हुआ। लाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में गिरफ्तारी हुई। गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई। फहद यजदान की अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। जमीन की मालिक नवाजिश मंजूर की है, जो जमीन का मालिक है। इस मामले में गिरफ्तारी हुई है। गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई, लेकिन फहद यजदान की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई। जमीन का मालिक है नवाजिश मंजूर। तो ये 5 मंजिला इमारत गिरने के मामले में बड़ी कार्रवाई, बड़ी जानकारी इस वक्त आपको बता रहे हैं। सपा नेता शाहिद मंजूर का बेटा गिरफ्तार हुआ है। लाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तारी हुई है। फहद यजदान का अब तक कुछ अता पता नहीं, कोई गिरफ्तारी की बात अभी तक सामने नहीं आई। शाहिद मंजूर का बेटा गिरफ्तार हुआ है और संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही, सपा नेता का बेटा गिरफ्तार हुआ है। संदीप, देखिए, बिल्कुल स्वाति, ये होना ही था। जिस तरीके से कहते हैं कि झूठ के जो है बहुत लंबे पांव नहीं होते, और जिस तरीके से देखिए भारत समाचार ने इस खबर को प्रमुखता से दिखाया और उसने ये भी बताया कि इस बिल्डिंग को गिरने के पीछे के दोषी कौन है, जिसमें फहद याजदान है और जिस तरीके से नामिश और उसी के साथ साथ एक नाम और शामिल है। अब एक की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन फहद याजदान अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार हुआ, जबकि इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड जो है वो फहद याजदान है। इस तरीके की उसकी एक नहीं, भ्रष्टाचार की तमाम जो इमारतें हैं वो इस समय लखनऊ में कहीं ना कहीं से खड़ी हुई है, और कह सकते हैं कि जो विभाग के अधिकारी है वो उनको बता रही है कि हम भ्रष्टाचार की इमारत हैं, लेकिन हमारा आपके विभाग के कर्मचारी कुछ कर नहीं सकते। अब देखिए, पुलिस विभाग के सामने एक बड़ी चुनौती है, सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती, क्योंकि सरकार देखिए जिस तरीके से लगातार वो चाहे भूमाफियाओं पे कार्रवाई की बात हो, उसी के साथ साथ वो चाहे माफियाओं पर कार्रवाई की बात हो, अब ऐसे में फहद याजदान को कब गिरफ्तार किया जाएगा, उसके ऊपर हत्या का मुकदमा दर्ज होगा कि नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से 2 महिलाओं का आज निधन हुआ है, ये एक नेचुरल डेथ नहीं है, इसके पीछे बिल्डिंग गिरने की वजह बताई जा रही है, और इसके लिए फहद याजदान पे हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको जल्द से जल्द जेल भेजा जाना चाहिए। पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती है कि किस तरीके से उसको गिरफ्तार किया जाना है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे देखिए समय बीतता जाएगा, फहद याजदान कहते हैं कि अपने गेम का एक खिलाड़ी है, तो कहीं ना कहीं से इस पूरे मामले को मैनेज। चलिए, बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं। सपा नेता शाहिद मंजूर का बेटा नवाजिश गिरफ्तार हुआ है। लाया अपार्टमेंट गिरने के मामले में गिरफ्तारी हुई है। गैर इरादतन हत्या के मामले में गिरफ्तारी फहद यजदान का, लेकिन अब तक पता नहीं, गिरफ्तारी नहीं हुई। जमीन का मालिक है नवाजिश मंजूर। तो ये बड़ी कार्रवाई इस मामले में हुई है। अनूप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस पर और ज्यादा जानकारी अनूप हमें देंगे। अनूप, ये बड़ी जानकारी निकल कर आ रही, बड़ी कार्रवाई, सपा नेता शाहिद मंजूर के बेटे को गिरफ्तारी, उसकी गिरफ्तारी हुई। अनूप, देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कल अलाया अपार्टमेंट में ये बड़ा हादसा हुआ और उसमें जो 16 से 17 जिंदगियां थी वो लगातार जो है 13 घंटे जो है जिंदगी और मौत से जूझती रही। सभी को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन दुर्भाग्य से 2 लोगों की इसमें मौत हो गई, जिसके बाद डीजीपी ने साफ कर दिया था कि इस पूरे मामले में कड़ा एक्शन जो है लिया जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री की तरफ से भी जो है सीधे तौर पे निर्देश जारी किया गया। लिहाजा क्योंकि जो लैंड है वो लैंड जो है नवाजिश जो मंजूर है उसकी है, और उसी लैंड पे जो है बिल्डर ने अपार्टमेंट का जो है वो बनवाया था। लिहाजा इस पूरे मामले में जो है मुकदमा दर्ज किया गया, और उसके बाद गैर इरादतन हत्या के मामले में जो शाहिद मंजूर है, जो पूर्व मंत्री रहे समाजवादी पार्टी के, उनका बेटा नवाजिश है, उसको अब अलीगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, और गिरफ्तारी के बाद उसको कोर्ट में ले जाया गया है, क्योंकि समर्थकों का भारी संख्या में जमावड़ा रहा है। तमाम वकील और उसके जो समर्थक हैं वो इकट्ठा हो रहे थे। ऐसे में पुलिस एहतियातन जो है कोर्ट लेकर के निकल चुकी है, और इस दौरान नवाजिश ने अपने को बेकसूर बताया और सीधे तौर पे जो पूरा ठिकरा था वो फहद यजदानी यानी जो यजदान बिल्डर है उसके ऊपर फोड़ा है कि उसका कोई विरोध नहीं है। जो भी मानक के विपरीत बिल्डिंग बनाई गई, मानचित्र नहीं बनाया गया, नहीं लिया गया, तमाम जो मानकों को ताक पे रख करके इसका निर्माण कराएगा, तो उसके पीछे बड़ी खाते समझा जाए जाल बिछ चुका है, शिकंजा कस चुका है, और अब कुछ ही घंटों में और गिरफ्तारियां होंगी, कड़ियां जुड़ने लगी अभी से। अनूप, देखिए, बिल्कुल हादसे के कुछ ही घंटे, आप देखिए 14-15 घंटे जो है बीते हैं, 16 घंटे, और इसके बाद ही मुकदमा तत्काल जो है गिरफ्तार किया गया, और अब नवाजिश की गिरफ्तारी जो है कर ली गई है। अब ऐसे में माना जा रहा है कि जो बाकी लोग हैं, चाहे वो बिल्डर रहा हो या उसका जो सहयोगी है, उसकी वो गिरफ्तारी के लिए कई टीमें बना दी गई हो। लगातार दबिश पे दबिश जो है दी जा रही है। कुछ लोकेशन जरूर मिली है
फहद अजदानी की, इसके अलावा जो उसका साथी है, सहयोगी है, उसकी भी, तो वहां पर भी जो है दबिशें चल रही हैं। तमाम जो रिश्तेदार हैं वहां पर भी पुलिस जो है लगातार रेस्क्यू कर रही है, दबिश दे रही है, और पुलिस का दावा है कि बहुत जल्द तो जो बाकी दोनों लोग हैं उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। बहरहाल नवाजिश को गिरफ्तार करके कोर्ट जो है पुलिस लेकर के रवाना हो गई है, और इस दौरान नवाजिश ने अपने को बेकसूर बताया। उसका साफ कहना है कि ठीक है उसको अनूप, फंसाया गया। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी। आगे अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी इस मामले में मिल रही है, और संदीप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, ये बड़ी जानकारी जिस पर बातचीत हम लोग लगातार कर रहे हैं कि देखिए कड़ियां जुड़नी अब शुरू हो चुकी हैं। इस पूरी घटना के आए हुए 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अब गिरफ्तारियों का दौर भी शुरू हो चुका है। अनूप, हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सपा नेता को गिरफ्तार किया गया, लेकिन उसका ये कहना है कि उसमें कोई भूमिका उस व्यक्ति की नहीं है। यजदान बिल्डर पर वो पूरा ठीकरा मर रहा है। संदीप, बिल्कुल देखिए स्वाति, जिस तरीके से लगातार एक मुहिम चलाई जा रही थी कि आखिर इस भ्रष्टाचारियों को कब गिरफ्तार किया जाएगा। हालांकि भारत समाचार की मुहिम चलने के बाद में इन भ्रष्टाचारियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। जिस तरीके से देखिए नवाजिश मंजूर यानी शाहिद मंजूर के बेटे को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, कोर्ट भेजा गया, और जिस तरीके से हमारे सहयोगी अनूप कुमार अभी ये बता रहे थे कि वहां पर जो भारी वकीलों और समर्थकों का जमावड़ा है, यानी ये नेता जो है ये पहली बात तो देखिए गलत काम करते हैं, और उसके साथ साथ अपने पीछे एक पूरा जनसमूह लेकर चलते हैं जो इनको निर्दोष बताने के लिए तमाम तरीके की दलीलें पेश करते हैं। मोहम्मद तारिक है, और उसी के साथ साथ जो मैंने पहले भी बताया, इस पूरे सिंडिकेट का जो एक कह सकते हैं प्लानर है, इसका जो पूरा एक किंग है, भ्रष्टाचार की इमारत जो लगातार खड़ी करता है, वो होता है फहद याजदान। फहद याजदान को कब गिरफ्तार किया जाएगा? क्योंकि देखिए स्वाति, ये बात तो तय है कि इस मामले में कहीं से भी लापरवाही नहीं होनी है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3 जो है जांच सदस्यीय टीम गठित करी है, जिसमें लखनऊ के मंडलायुक्त रोशन जैकब हैं, और उसी के साथ साथ जेसीबी पीयूष मोडिया हैं, और पीडब्ल्यूडी के चीफ इंजीनियर। उन सभी को 7 दिन के अंदर अपनी रिपोर्ट देनी है अपने स्तर के हिसाब से। पुलिस अपने हिसाब से काम कर रही है क्योंकि किस तरीके से लोगों को गिरफ्तार करना है। हालांकि नवाजिश मंजूर को अभी गिरफ्तार किया गया। अब कहीं ना कहीं से मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस जो है उन स्थानों पर दबिश दे रही होगी, और फहद याजदान भी देखिए एक बहुत ही चालाक किस्म का आदमी है। जिस तरीके से एक बड़ा वो सिंडिकेट चला रहा है लखनऊ के अंदर, बात करें जो ये तो लखनऊ, राजधानी लखनऊ की बात है जो दिखती है, जहां की जो कह सकते हैं इमारतें हैं। और स्वाति देखिए, इसके पहले भी याजदान बिल्डिंग की जिस बिल्डिंगों को तोड़ा गया था वो बहुत ही सकरी गलियों में थी कि वहां पर कोई बता भी नहीं सकता है इस गली के अंदर जाके इतनी 2 बड़ी अवैध बिल्डिंगें खड़ी होंगी। वो दोनों बिल्डिंगों को तोड़ लिया गया, जिसके बाद बहुत तरीके की दलीलें पेश करी गई थी कि योगी सरकार ये कर रही है, पुलिस प्रशासन अत्याचार कर रहा है, एलडीए विभाग अत्याचार कर रहा है, लेकिन वो नुजूल की जमीन पर बनी थी, उसको धराशायी कर दिया गया। आज ये होटल अपने आप नहीं गिरा है। मैं बार बार आपसे कहूंगा, ये किसी भी तरीके की प्राकृतिक विपदा नहीं है, ये किसी भी तरीके का अर्थक्वेक नहीं है, बल्कि ये गिरी है यजदान बिल्डर की लापरवाही की वजह से। क्यों? क्योंकि 5 मंजिला जो इमारत है वो 9 इंची के पिलर पर कैसे खड़े हो सकती है, और उसी के साथ साथ जब ये इमारत खड़ी हो रही थी तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारी तय किए। नजर बनाए रखिएगा इन पूरे हालातों पर अपनी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया, जानकारी आपने दी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लखनऊ में गणतंत्र